हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए, चाहे वो आप पेपर 1 दे रहे हो चाहे पेपर 2 दे रहे हो। देखिए, आज अभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है और सबको पता चल गया होगा कि सेंटर कहाँ कहाँ पड़ा है, कैसे आप लोगों को जाना है। तो उस बारे में तो बात करेंगे बाद में, क्योंकि सबको अपना सेंटर वेंटर पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर आज की वीडियो अगर आप देखते हैं तो आप जितने मार्क्स लाना चाहते हैं 90 प्लस के बाद एक्स्ट्रा मार्क्स जो स्कोर करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 120 से ऊपर ही लेके आने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो तैयारी के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को उस कमियों की वजह से, उस गलतियों की वजह से नहीं कर पाते हैं। बहुत अच्छी तैयारी है उनकी, उनको आता है, फिर भी वो ऐसी गलतियां करके चले आते हैं। उनका पेपर जो है वो लास्ट में जब वो निकलते हैं सेंटर से तो जितना वो करना चाहते तो वो नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए आज ये पेपर के लास्ट दिन बनाने का रीज़न भी यही था कि भाई आप उन गलतियों से बचिएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस 7-8 बार पेपर देने का है, ठीक है। तो जो इंसान पूरी तरीके से फील किया हो, अगर आप उससे पूछेंगे तो वो चीज़ें आपको गलत नहीं बताएगा। तो आज की वीडियो इसी बात पे इसीलिए मैं बनाई हूँ ताकि मेरे जैसे जितने भी लोग हैं, मेरा 7-8 बार देने का रीज़न यही है कि मैंने बहुत 7-8 बार मैंने निकाला है। रीज़न हम लोगों का ये होता था कि हम लोग को पता ही नहीं होता था कि वैकेंसी कब आएगी, और उस वजह से हम लोग और वैकेंसी के इंतज़ार में, जैसे कि मान लीजिए वैकेंसी आई और उसमें सीटेट को मेरिट में ले लिया कि सीटेट में आपके जितने मार्क्स हैं उसके आधार पे मेरिट बनेगी। तो वहाँ उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि एक एक नंबर इस बार देंगे तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, इस बार देंगे तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, और लाइफ टाइम वैलिडिटी जैसी कोई बात थी ही नहीं, तो हम लोग को पेपर देना पड़ता था। तो टेट और सीटेट दोनों का या पेपर का एक्सपीरियंस कहूँ मैं तो ये पेपर मैं लेके, ये जो मेरा पेपर है, ये मेरे पास बहुत सारे पेपर थे और मैंने हटा दिया है, सिर्फ एक पेपर रखा हुआ है। और इसको मैं किस तरीके से आपको पेपर हॉल में माइंड क्या रहेगा, क्या गलतियों से आपको बचना है, अगर इन गलतियों से बच गए आपका पेपर जितनी आपने तैयारी की है उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। सिर्फ आपको अपने माइंड को इस पेपर को देखने के बाद आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर हॉल में जब आप जाइएगा, पहली शुरुआत से बताती हूँ कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। आप जाएंगे अपने सेंटर पे, ठीक है। जो भी एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, आपको पता है कि एक पेन ले जाना होता है जिससे गोले भरने के लिए होता है। तो एक पेन लीजिएगा जो कि मोटी, थोड़ा सा इसका ये जो पिन हो डॉट भरने वाला, वो थोड़ा मोटा हो, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो उस पर लिखा होगा पेन, या वॉच वगैरह तो आपके क्लासरूम में लगी होती है, रूम वगैरह में सीटेट के पेपर में लगा रहता है, यूपी टेट वगैरह में नहीं लगा रहता है, लेकिन आपका जहाँ भी सेंटर पड़ा होगा वहाँ पे आपकी वॉच रहेगी, ठीक है। तो उसकी भी टेंशन नहीं है अगर आपके पास वॉच है नहीं है क्या है। और आपके एडमिट कार्ड में सब कुछ लगा होगा। मैंने अभी एडमिट कार्ड देखा नहीं है किसी का, तो मैं बता भी नहीं सकती उसमें क्या क्या लिखा, लेकिन जो अभी तक पिछले पेपर जो हुआ है उसमें जो था, उसमें आपको ब्लैक ब्लू, कोई किसी का होगा एडमिट कार्ड तो कोई मुझे बता भी सकता है। मैं अभी, मेरी फ्रेंड है एक, उनका मैं देखूंगी। तो यहाँ पे तो आपको एक मोटी नींबू वाली, जैसा कि मैंने बताया कि आपको गोले भरने के लिए पेन ले लेनी है, वो आपको ब्लैक वाला कलर, ब्लैक या ब्लू का लिखा होगा। उसके साथ आपको अगर पेंसिल अगर वो ले जाने देते हैं तो ले जाने देते हैं। ऐसे आप ट्रांसपेरेंट बैग अगर रखेंगे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट मतलब दिखता हो अंदर आपके, जो ट्रांसपेरेंट बैग पर्स आप अगर ले जाते हैं, जैसे छोटा वाला मिलता नहीं है, बच्चे ले जाते हैं स्कूल में, जिसमें पेंसिल वगैरह पेन सब कुछ रखा रहता है, वो ट्रांसपेरेंट आपको ले जाने देंगे, ठीक है। अगर पर्स वगैरह है तो नहीं ले जाने देंगे, बट अगर ट्रांसपेरेंट है तो ले जा सकते हैं। जैसे पानी की बॉटल जो होती है ट्रांसपेरेंट है, ले जाने देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कैरी करके ले जाने देंगे। एडमिट कार्ड आपका, अगर एडमिट कार्ड में देखिए, एडमिट कार्ड में जिन लोगों के प्रॉब्लम है, जो भी कुछ अगर प्रॉब्लम आ रही है,
तो उससे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये उनकी टेंशन है, उन्होंने लिखा है ना, तो एक कैंडिडेट के लिए तो है नहीं, ये बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आई है। और इस तरह की प्रॉब्लम के लिए आपको नहीं, आपका जो कन्फर्मेशन लेटर था उसको एक बार साथ में लेके जाइएगा, उसका भी आप लोग फोटोस्टेट लेके जाइएगा, जो कन्फर्मेशन जो आपने सब्जेक्ट मेंशन किया था जो, उसको लेके जाइएगा एज अ प्रिकॉशन के तौर पे, उसको आप लेके जाइएगा एडमिट कार्ड के साथ, एडमिट कार्ड प्लस वो दोनों भी लेके जाइएगा, साथ में सही रहेगा। ये चीज़ें हो गई। और ये तो आपकी एग्जामिनर। और एक चीज़ और, वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस आपको मिल सकती है देखने को, क्योंकि सीबीएसई का ये एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका सेंटर कहीं भी पड़ा हो, वहाँ से आप कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा पहले आपको जाना चाहिए, बट अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम कम से कम 15 मिनट पहले तो आपको अपनी सीट पे, जहाँ पे भी आपका पड़ा हुआ है, वहाँ पे सीट पे जाके आपको एंट्री मतलब ले लेनी है एंट्री। क्योंकि जैसे ही आप जाएंगे और उन लोगों को निर्देश होते हैं कि इतने बजे आपको पेपर दे देना है, इतने बजे इसकी सील खुल जाएगी, ठीक है, तो आपको भरने में भी टाइम लगेगा। और जब आप सब बच्चे जैसे पेपर स्टार्ट करने की जब बेल लग जाती है ना, तो जो भरने वाले होते हैं, जो कि अभी भरे ही नहीं है, नेम रोल नंबर, नेम तो भरना नहीं है, नेम कहीं कहीं हाँ नेम ही भरना होगा, तो रोल नंबर वगैरह जो भरना होगा उसमें थोड़ा सा वो पैनिक होने लगते हैं। ये क्लासरूम में जो इफेक्ट होता है वो मैं बता रही हूँ, वो पैनिक होने लगते हैं इसलिए क्योंकि बगल वाला जो है उसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और आपका अभी गोला ही नहीं भरा है। एक बार मेरे साथ हुआ है कि मुझे 5 मिनट जो है, जब लोगों ने पेपर स्टार्ट कर दिया था तो मुझे 5 मिनट उसके बाद मुझे अपना जो प्रोसेस होता है स्टार्टिंग का वो करने में लग गया। लेकिन मैंने एक अपने मन को शांत रख के एक काम किया था कि कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, उनको क्वेश्चन करने दीजिए। आप रोल नंबर जो भी इनके प्रोसेस हैं ओएमआर शीट में जो जो आपको फिल करने के लिए दिया होता है, जैसे रोल नंबर वगैरह, कौन सा क्वेश्चन सेट क्या मिला हुआ है, उसको एकदम तसल्ली से, पेपर के बारे में आप उस समय मत सोचिए, क्योंकि पेपर अगर आपने ओएमआर शीट में जो जैसे जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपको जाते ही मिल जाएगा, ये सील क्लोज रहेगी, ठीक है, फिर एक तब तक आपको कह दिया जाएगा कि इसको फिल कर लीजिए, यहाँ पे फिल कर लीजिए। इसके अंदर ही आपको ओएमआर शीट होगी जिसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं जो फिल करनी होती हैं, उसी में रोल नंबर का जैसे आपको दे दिया जाएगा, ऐसे ऐसे बना होगा और यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 ऐसे करके बना होता है, अगर आपने देखा होगा तो देख लिया होगा, तो उसको फिल करना होता है। ये 0 है तो 0 वाले पे बोला, 1 है तो 1 कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है, तो जैसे जैसे आपको मतलब वो गोले भरने हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से भरा जाता है। तो आप ये नहीं कि अगले ने पेपर करना शुरू कर दिया, मेरा तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ तो भाई मैं जल्दी जल्दी इसको कर देता हूँ, अगर ये आपका रोल नंबर गलत हो गया तो आपका पेपर ही चेक नहीं होगा ना, तो जब पेपर ही चेक नहीं होगा तो पेपर आप अच्छा करिए, खराब करिए, बढ़िया करिए, क्या फ़र्क पड़ता है। आपका पेपर ओएमआर शीट चेक तो होनी चाहिए, इसलिए आपको सबसे पहले ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है। इसीलिए आपको क्या करना है, टाइम से पहले मतलब अपनी सीट पे जाके बैठ जाना है, जब वो पेपर देंगे सबको, सबके साथ आपको काम शुरू हो जाए, आप लेट जाएंगे इसका इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ेगा, ठीक है, स्ट्रेस में आएंगे, ओएमआर शीट में प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आप जो क्वेश्चन करने जाएंगे वहाँ भी दौड़ भाग मचाएंगे, तो ये चीज़ें मत करिएगा। पेपर को रिलैक्स होकर स्टार्टिंग आप बाद में बैकअप कर सकते हैं, अगर आपने अच्छी पढ़ाई की, आपकी तैयारी अच्छी है, आप बाद में बैकअप कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। अब ये हो गया, ओएमआर शीट भर ली आपने, अब आपको मिल गया पेपर, और आप अपने अभी तक जितनी तैयारी कर रहे थे, जिस हिसाब से पेपर सॉल्व करने की आपने प्रैक्टिस की होगी या माइंड में कोई सेटअप बनाया होगा कि सबसे पहले मैं जाके कौन सा सेक्शन करूँगा। आपको पेपर में 5 सेक्शन मिलने वाले हैं, ठीक है, 5 सेक्शन मिलने वाले हैं और हर सेक्शन कितने का होने वाला है, 30 मिनट का होने वाला है, ठीक है।
और आपको यही 150 नंबर जो है इसी को गेन करने की सबकी लड़ाई है, जिसमें से 90 तो मस्ट है। 90 नहीं आया यानी आपका सारा मेहनत बेकार। तो 90 तो लाना ही है, उसके ऊपर ये 150 तक जितना स्कोर कर सकते हैं करने की कोशिश करना है, क्योंकि ज़्यादा सोचेंगे तभी, जितना ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चन को पूरा अटेम्प्ट करिएगा। और चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, पूरा वीडियो देखिएगा आज का, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। अब ये 30 क्वेश्चन तो आपने सेट किया होगा अपने माइंड में कि मुझे सबसे पहले जाके क्या करना है। अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊँ आपको, CDP के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं ये जैसे मैंने पेपर कर लिया, स्टार्ट करना शुरू किया, ये आपको पहला सेक्शन मिलेगा CDP का। क्वेश्चन नंबर 1 CDP, ठीक है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, ये पेपर मिल गया। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना पढ़ने वाले होते हैं, और सुबह के माइंड में एकदम आप जब जाते हैं तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है, आपको उस समय टेंशन लेना भी नहीं है, बाद में देखा जाएगा ना। पहले तो हमको 90 नंबर की लड़ाई करनी है, क्योंकि हमें 90 नंबर एकदम सही वाले वो वाले करने हैं ना, जो एकदम आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ। बच्चों को भी पेपर देने भेजते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बेटा पहले जो आता हो वो करना, उसके बाद उन क्वेश्चन की तरफ जाना, समय बचेगा तो, जो आपको नहीं आते हैं। तो ये चीज़ अभी भी हमको करनी है। बड़े हो गए हैं, बड़ी परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस हमको करना है, क्योंकि हमें पासिंग मार्क्स 90 है। क्वालिफाइड अगर सर्टिफिकेट पर देखना है अपने, तो आपको ये 90 मार्क्स को पहले 90 मिनट में आपको 30 में आपको 90 मार्क्स एकदम अपने सिक्योर कर लेने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप एक सीरीज़ अपने माइंड में, सबकी अपनी अलग अलग होगी, बना लीजिएगा। लेकिन मैं अगर सजेशन दूँ तो सबसे पहले आप लोग CDP को करिएगा। रीज़न इसका अगर मैं दूँ कि CDP ही क्यों, CDP के प्रश्न बहुत बड़े होते हैं। जैसे जैसे टाइम भागता है हमें थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस होने लगता है, तो CDP के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे ना, आपको लगेगा मैं रिलैक्स हूँ, मतलब मुझे जो आता था CDP में मैंने अच्छे से कर लिया। और आप जाने से पहले भी CDP को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। CDP में है कुछ नहीं, सिर्फ एक आपकी समझ है। बच्चे को ध्यान में रख के जाइएगा कि बच्चे को आपको एक्टिव रखना है पढ़ाते समय। बच्चे को कभी अपने आप को शिक्षण केंद्रित नहीं होना चाहिए, एकदम उसके ऊपर बर्डन नहीं डालना है, उसके बारे में कुछ निगेटिव नहीं होना चाहिए कि बच्चा ही खराब है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समझ लीजिएगा, पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, CDP कर लीजिएगा, क्योंकि CDP के क्वेश्चन लेंदी होते हैं, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है, और समझ के इसको सही करिएगा, मतलब इसको जल्दीबाजी में मत करिएगा। ये आपको क्योंकि इजी भी होता है और थोड़ा बड़ा होता है, तो समझ के करना है, अच्छे से करना है, ठीक है। थोड़ी सी अगर लंबी वीडियो हो जाए तो पूरा देखिएगा, फिर भी पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है पर्सनली कि अगर ऐसी मुझे सजेशन पहले मिल गई होती तो जो गलतियां मैं से हुई वो मैं नहीं करती, और बहुत अच्छा कर पाती, जितना अच्छा कर पाई थी उससे थोड़ा और ज़्यादा कर पाई थी, ठीक है। तो CDP कर लिया। उसके बाद आपकी जो प्रियोरिटी लिस्ट में हो, जो भी आपने बनाया हो, मेरी पर्सनल होती थी कि मैं अपना इसके बाद साइंस करूँगी, सॉरी ये चल नहीं रहा है, दूसरा मार्क ले लेती हूँ। उसके बाद मैं साइंस कर लिया, ठीक है। साइंस करने के बाद मैं अपना हिंदी कर लेती थी। मुझे लगता था कि CDP में अच्छा कर लूँगी, बहुत अच्छा, मतलब मेरे मार्क्स नहीं कटेंगे, साइंस मेरा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा कर लूँगी। उसके बाद हिंदी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं 1 नंबर भी मेरे नहीं कटेंगे, और ऐसा ही होता है मेरे साथ। हिंदी में मेरे कोई नंबर नहीं कटते, क्योंकि हिंदी को करने की जो मैंने ट्रिक बताई है वो आपको देखनी होगी। तो आज मैं पेपर एक और सॉल्व कराऊंगी हिंदी का, जिसमें मैं उसी ट्रिक से करूंगी जैसे मैं करती हूँ, ठीक है। टैग वर्ड्स की वीडियो दी है मैंने, वो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। अभी तक बहुत लोगों ने नहीं देखी है, तो ज़रूर जो इस वीडियो से जुड़ रहे हैं वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये मेरा सीरीज़ रहता है, क्योंकि मैं इनमें नंबर स्कोर कर सकती हूँ, बहुत अच्छा कर सकती हूँ, ठीक है। एक सेकेंड। तो ये यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये इसकी प्रायोरिटी में मेरा आ जाता है, उसके बाद मेरा मैथ है, तो मैं मैथ को देती हूँ। इंग्लिश को देख लिया, उसके बाद मैं लास्ट में मैथ करती हूँ, क्योंकि मैथ मुझे ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लूँ ना, तो भी यहाँ पे सिर्फ 20 ही ला पाती हूँ। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं पेडागोजी कर लेती हूँ मैथ की, और उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे, जैसे देखिए मेरा मैथ प्योर नहीं है, तो मैं
उतना टाइम नहीं होता। आप मैथ के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिनका मैथ नहीं होता है उन्हें ये प्रॉब्लम होती है, मैथ वो सवाल उनको आता है, मुझे मेरा मैथ उस हिसाब से अगर घर पे दे तो बहुत अच्छा है, बट पेपर में जब आता है तो आपको मैथ में बड़े बड़े क्वेश्चन है, पहले पढ़ने और समझने में ही लग जाएगा। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक का कोई वो नहीं रहता है, इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है कि मैं उसको फटाफट एक देखते ही क्वेश्चन समझ, अरे ये तो ये ऐसे है, तो मैथ को इसलिए मैं लास्ट में रखती हूँ क्योंकि मेरे लिए वो हार्ड सब्जेक्ट है। आपके लिए जो भी हो उस हिसाब से आप ये लिस्ट अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ये आपकी हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग होगी, जिस हिसाब से आप पहले प्रैक्टिस की है, मतलब इस एक महीने में जो भी आपने पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपका जिस पे कमांड बन गया होगा उसको पहले 90 मिनट में आप कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, एक बात और, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि अगर आप 30 क्वेश्चन हैं, इसमें से आपने अगर 15 क्वेश्चन कर लिए तो 15 क्वेश्चन के बाद आप गोले वगैरह भर लीजिए। इस 15 क्वेश्चन के गोले जो भी हैं उसमें से जो भी आंसर आपका सही है ABCD, उसके गोले आप भर लीजिए, जो कि आप हल्का सा जो पेन होगा ना उसी से हल्का सा क्वेश्चन के ऑप्शन में टिक कर लीजिएगा, जैसे मैंने किया। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि मानव विकास में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा सही है। तो आप सभी जानते हैं कि दोनों ही इम्पोर्टेंट है, किसी आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही क्या करते हैं, सक्रिय पारस्परिक एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, मतलब दोनों की ही भूमिका होती है। तो वो वाला ऑप्शन मैंने चूज किया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मैंने हल्का सा यहाँ पे ऐसे बस डॉट पॉइंट में टिक कर लिया ताकि मुझे दिखे, किसी और को ना दिखे। और 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15, ठीक है, 15 किए। उसके बाद से मैंने उस 15 के OMR शीट जो मिली है OMR शीट में गोले भर लिए। लाइन से रहता है OMR शीट 1 से लेके 150 तक, ये मैंने कर लिया। फिर अगला 15 क्वेश्चन किया CDP का ही, उसके बाद उस 15 को करके मैंने गोले भर लिए, मेरा एक सेक्शन पूरा हो गया। फिर मैंने अगले सेक्शन जहाँ भी मुझे हिंदी का करना है तो आपको नंबर देखना है। दूसरा गलती कहाँ होती है, लैंग्वेज वाले सेक्शन में होती है। देखिए लैंग्वेज आपको 2 मिलेगी, अगर मैं अपने ही सही मैं एग्जाम्पल वही दे रही हूँ जो मैं अपना करती हूँ, लेकिन वो आपका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर दूँ पहले। लैंग्वेज 1, सबसे पहले लैंग्वेज जितने भी लोग लिए उनका क्या होगा, लैंग्वेज 1 क्या है यार, कुछ भी सही नहीं मिल रहा है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 जो होगा कभी भी, चाहे आपका हिंदी हो इंग्लिश हो कोई भी हो, मेरा हिंदी है, मान लीजिए मैं लैंग्वेज 1 में, हिंदी अच्छी है इसलिए मैंने हिंदी को रखा था, मैंने बताया ना आपको कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है तो मैं हिंदी को लैंग्वेज 1 में रखती हूँ। तो लैंग्वेज हिंदी भी आपकी 91 से 120 तक भी आपको दिखेगी और 121 से 150 तक भी दिखेगी। अब ये है क्वेश्चन कि आपको हिंदी कौन सी करनी है, ठीक है, और इंग्लिश भी ऐसे ही आपको मिलेगी ऑप्शन में। तो हिंदी 2 जगह है, इंग्लिश भी 2 जगह है, लेकिन आपको सेलेक्ट ये करना है कि आपने भाषा 1 में हिंदी का चुनाव किया है या भाषा 2 में। अगर आपने हिंदी का चुनाव भाषा 1 में किया है या जिस भी लैंग्वेज, इंग्लिश का या हिंदी का, जिस भी लैंग्वेज का भाषा 1 में चुनाव किया है, वो क्वेश्चन नंबर होगा 91 से 120। जैसे मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं इस पेपर में, तो आपके 91 क्वेश्चन नंबर पे जाती हूँ मैं। देखिए सोशल साइंस साइंस दोनों के करने के बाद, हाँ, यहाँ पे पार्ट 4 जब आएगा, 3 पार्ट तक हो गया, पार्ट 4 जब आएगा तो यहाँ पे 91 और लिखा है लैंग्वेज 1 इंग्लिश, लेकिन 91 पे ये है और हमने 90 तक गोले भर लिए हैं OMR शीट में। अब हम सोच रहे हैं कि भाई 91 पे तो इंग्लिश आ गया, ठीक है, तो हम इंग्लिश को कर लेते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए कि आपने जो फॉर्म भरा था तो आपने लैंग्वेज 1 में क्या लिया था, हिंदी लिया था, तो भाषा 1 आपकी क्या होगी, हिंदी होगी। यहाँ पे मेंशन रहेगा, यहाँ पे ऊपर जो है ये मेंशन रहेगा, अगर मैं दिखा दूँ तो ये ऊपर लिखा हुआ है, ये दिख रहा है आपको, ये आपको मेंशन रहेगा लैंग्वेज 1 पार्ट 4 लैंग्वेज 1 इंग्लिश।
ये मैंने नहीं लिया है, मैं नहीं करूँगी, मैं आगे बढ़ूँगी। मैं आगे बढ़ गई, फिर आगे बढ़ने पे मुझे क्या दिखता है, फिर से क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। ये क्या है, भाषा भाग 4 भाग 1 हिंदी। आपने जो लैंग्वेज लिया है उसका क्वेश्चन नंबर 90, लैंग्वेज 1 में जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से आपको फिल करना है। तो 91 से 120 तक आपने जो भी लैंग्वेज 1 ली है उसको फिल करेंगे। लैंग्वेज 2 में, और ऊपर भी देखेंगे कि वो भाषा आपका लिखा हुआ है कि नहीं। लैंग्वेज 2 आपकी आएगी 121 से 150 तक। मान लीजिए ये पैटर्न अगर चेंज हो जाता है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ऊपर में क्या लिखा हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा 5 मिनट, जब आपका करीब जितने भी क्वेश्चन आप कर लेते हैं अपने हिसाब से, करीब 10 मिनट पहले देख लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, और उन क्वेश्चन को 10 मिनट मान लीजिए मैं आप अपने पास एक शेष रखिएगा जिसमें उन क्वेश्चन को करिएगा जो पीछे छोड़ के आए थे, सिर्फ मतलब कंफ्यूज हो गए थे कि ये होगा कि ये होगा। उन क्वेश्चन को के गोले, अगर बिल्कुल टाइम नहीं है, लास्ट के 2-3 मिनट में आपको सिर्फ क्या करना है, उसके लिए आप देखिए, एक तो जब आपको प्रश्न नहीं आता है तो मैंने आपको बताया है कि टैग वर्ड का यूज़ करिए। तुक्का लगाने से बेटर है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल खेलने से अच्छा है कि आप बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड, अच्छाई से रिलेटेड जो ऑप्शन है, चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन से रिलेटेड हो, उस ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं तो उसमें तो आपको आता है नहीं आता वही बात होगी। तुक्का में सिर्फ यही, मैंने ऐसा बहुत कुछ नहीं देखा है, तुक्का उक्का काम करता है। तुक्का अगर ABC बी लगा देते हैं, बी तो भी आपका उसमें से हो सकता है कि ये कुछ और हो, ये कुछ और हो, ये कुछ और हो, तीनों ही गलत हो जाए। वो चीज़ लाइन से होती है, वो आपका गलत हो जाएगा, वो चीज़ मत करिएगा, ये सही नहीं होता है, मोस्टली ये सही नहीं होता है। उनका एग्जामिनर का एक ट्रिक होता है, उस चीज़ से मत रहिएगा। कोशिश करिएगा कि आप टैग वर्ड से किस तरीके से क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो और उस ऑप्शन की तरफ जाइएगा। लास्ट में जब नहीं वो ऑप्शन बचता है तो भैया आप कुछ भी कलर कर दीजिए, वो तो फ्यूचर पे ही है, हो सकता है आप ऐसे ही लगा दिए हो, कुछ भी, जैसे कुछ भी लगाइए, फिर तुक्का का कोई मतलब नहीं होता है। बड़े आंसर वाले, और उसके बाद में एक तुक्का कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बड़ा लंबा लिखा हो 4 ऑप्शन में से, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब कुछ नहीं आ रहा है तो वो कर दीजिए, वो भी सही एक ये तुक्का हो सकता है आपका, ठीक है। या और 3 ऑप्शन दिए हो और उसमें लिखा हो कि बोथ A and B, सिर्फ ये लिखा हो तो ये कर दीजिए। ऑल ऑफ द एबो, अगर सब में ऑल ऑफ द एबो लिखो तो जब ये चीज़ होंगी तो जहाँ आप फंसेंगे वहाँ पे ये तुक्का, सबसे लंबे वाला आंसर या बोथ या ऑल ऑफ द एबो, ये चीज़ आपको तब करनी है, पहले नहीं करनी है, ठीक है। हिंदी और उसके बाद आपका पेपर हो जाएगा। पूरे गोले 150 गोले आपको पूरे फिल करने हैं, पूरे गोले करने हैं। गोले को ऐसे पूरा 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 करना है, ना इस गोले के बाहर जाना चाहिए आपका, ना इस गोले के आधा गोला भरा होना चाहिए। दोनों ही गलत है, दोनों ही में आपके चेकिंग में नंबर कट सकते हैं। मान लीजिए उस आंसर को वो चेक ना करें। एक से ज़्यादा गोला, अगर आपको लग रहा है ऐसा कि मैं ए को भी कर सकता हूँ, कर लूँ, और सी वाले को भी कर लूँ, दोनों को कर लूँ, जो सही होगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि 2 गोले भरेंगे या तो ये सही होगा, ये सब चीज़ें मत करिएगा, ये सब कुछ होता नहीं है, सब बच्चों वाली हरकतें हैं। और CBSE बहुत बड़ा, मतलब ये लोग जो पेपर कराते हैं, सीटेट जो है वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, इनको कराने वाले लोग बहुत अच्छे से पेपर को ऑर्गेनाइज करते हैं। स्ट्रिक्टनेस रहेगी, कोई इधर उधर देखने की बात नहीं है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। और आपको आता है, क्योंकि आपने इतनी पढ़ाई की है, आपको आता है। सिर्फ वहाँ पे हमको और ये चीज़ और है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा ना, अरे ये नहीं पढ़ा, अरे ये नहीं पढ़ा, अरे ये जब तक आप पेपर में एंट्री नहीं कर जाएंगे, मैं पेपर जब तक देने
तब वहाँ सेंटर पे नहीं पहुँच जाती थी, मुझे लगता था अरे ये तो मैं पढ़ी ही नहीं, ये तो पढ़ी ही नहीं। जबकि वो चीज़ जब पेपर में क्वेश्चन आता है ना सामने, तो आप 25 दिन पहले भी अगर कभी देखे हैं तो आपको दिमाग में ना, उस समय दिमाग इतना तेज चलता है, जितना देर पूरे महीने में नहीं चला होगा ना, वो पेपर के टाइम एकदम जैसे खट्टे खट्टे दिमाग चलता है। अभी इस वीक में भी आप लोग का जितनी पढ़ाई आप पिछले 1 मंथ में नहीं कर पाए होंगे, उतनी पढ़ाई आप इस तरह के 3 डेज 4 डेज या 1 वीक में कर गए होंगे, मुझे पूरा पता है। तो ये चीज़ होती है, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो लास्ट टाइम तक आपको लगेगा अरे ये छूट गया, ये छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। सब आप करेंगे भी, ह्यूमन नेचर है, करिए। लेकिन जब पेपर मिल जाए, मैं तब तक करिए जब तक पेपर तक आप पहुँचे नहीं। लेकिन जैसे ही पेपर ये हाथ में आता है, दिमाग को एकदम शांत कर लेना है। भाई इस 2.5 घंटे के लिए मैं बहुत रिलैक्स होके समझ के आराम से पेपर करूँगा, ठीक है। इसके लिए इतना ही। और ये वीडियो मुझे लगता था कि मुझे शेयर करना चाहिए अपना एक्सपीरियंस। ये ओवरऑल एक्सपीरियंस है पेपर तक निकलने का, ताकि आपको पेपर निकलने के बाद आपको कोई ये ना रहे कि काश मुझे ये बात कोई बता दिया होता तो शायद ये गलती मैं नहीं करता। अब ये वीडियो कितने लोगों तक पहुंचती है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो इम्पोर्टेंट थी। लैंग्वेज का ध्यान रखिएगा। ये गलतियां ऐसे लोग नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन करते हैं। और रोल नंबर वगैरह स्टार्टिंग जो पेपर की करें वो अच्छे से रोल नंबर वगैरह सब कुछ भरिएगा, ताकि शुरुआत में ही आपका पेपर ऐसा ना हो। कई लोगों को मैंने अपने सीट के बगल में देखा है, और मैं खुद डर के मतलब बोला करती थी। कितने भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है ना हमें, तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हूँ मैं, इसलिए मुझे पता है कि मैं फिल कर लूँगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना आए और उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कुछ गलत ना हो जाए। मुझे अपना शुरुआत में आराम से अपने रोल नंबर वगैरह मेरे 5 मिनट चले जाए, लेकिन मैं आराम से भरती थी, क्योंकि उस पर सारा आगे का चीज़ें डिपेंड है। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं सीडीपी के, और ऐसा तो मैं हिंदी और इंग्लिश के एक पैराग्राफ किस तरीके से सॉल्व करना है वो दूंगी, लेकिन हिंदी सीडीपी और साइंस के लिए अगर आपको मैराथन चाहिए होगी तो मैं लाइव में या आपको दे दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन आपकी सुपर टेट की। इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी क्लासेस। अगर टेट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो सुपर टेट की तैयारी अब करना ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसी आएगी, ठीक है। मिलते हैं, तब तक आप लोग लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, अच्छा लगता है, और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। फ्रेंड को जो भी आप सीटेट शेयर कर दीजिएगा इसको। चाहती हूँ कि किसी का पेपर ख़राब ना हो, सबका पेपर अच्छा हो, ठीक है।